बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल लोगों के अंदर एक परेशानी बहुत ज़्यादा जो है कॉमनली देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग मेल इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेल इनफर्टिलिटी का बहुत ही मेजर कोज़ है ना, एक डिज़ीज़ है जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इस ओलिगोस्पर्मिया के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है या सिंपली ये ऐसा समझ लीजिए कि आपकी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन आपकी वाइफ जो हैं वो कंसीव नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है आपके अंदर स्पर्म काउंट जो हैं वो कम हो, इस वजह से आपकी वाइफ जो हैं वो कंसीव ना हो रही हों। इसको डायग्नोज करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा टेस्ट होता है जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। आपको वो जब इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, जब आप वो कराते हैं तो उसमें स्पर्म की काउंट के बारे में हमें पता चलता है, स्पर्म की मोटिलिटी के बारे में हमें पता चलता है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें पता चलता है और बहुत सारी चीज़ें आपके सीमेन से रिलेटेड और स्पर्म से रिलेटेड हमें जो है बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आजकल लोग इस डिज़ीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं और इसका जो प्रेवलेंस है वो बहुत हाई होता जा रहा है। हम बात करेंगे कि इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होता जा रहा है। अगर आपको क्या मेन एक्चुअली कॉजेज़ हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप इसको पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी है कि नहीं है, और इसी तरीके से अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज हो जाता है तो फिर आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपको कोई बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना जो है मुमकिन नहीं है, तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं, www.sairahealthcare.com। वहाँ पर गेट अपॉइंटमेंट का पेज आपको मिलेगा, वहाँ पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से, है ना, और आराम से अपना जो है ट्रीटमेंट हमसे करा सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, है ना, देखिए हम बता क्यों रहे हैं आपको आज की इस वीडियो में। बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यंग मैन आजकल जिनकी शादी हो रही है और उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, वो जानते भी नहीं हैं कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है। बहुत परेशान होते हैं वो लोग, इलाज करा करके थक चुके होते हैं और चूँकि साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट उनको मिल नहीं पाता है, बेहतर जगह पर वो पहुंच नहीं पाते हैं, जिस वजह से कई सालों तक वो लोग भटकते रहते हैं और बहुत मेजर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है लोगों के अंदर। ओलिगोस्पर्मिया अगर है, अगर आपको ये पता नहीं है कि किस वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया है, रूट कोज बेसिकली क्या है, ये चीज़ आपको पता नहीं है और आप सही से ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोगों में एक कंडीशन हो जाती है, ओलिगोस्पर्मिया जो होता है वो आपका एज़ोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाता है। ओलिगोस्पर्मिया को ट्रीट करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि जितना डिफ़िकल्ट होता है एज़ोस्पर्मिया को ट्रीट करना। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपके अंदर डेवलप होती है कि आपके स्पर्म काउंट कम आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और जो रूट कोज़ आपको मिलता है उस रूट कोज़ को प्रॉपर वे में देखना चाहिए और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये बीमारी जो है आपकी वो और सीवियर ना होने पाए, आपका ओलिगोस्पर्मिया जो है वो एज़ोस्पर्मिया में कन्वर्ट ना होने पाए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो पहले नंबर पे आप समझने की कोशिश करिए कि ओलिगोस्पर्मिया बेसिकली होता क्या है। आपने सीमेन एनालिसिस कराया और आपका स्पर्म काउंट जो है वो आपका आया लेस देन 15 मिलियन पर ml, लेस देन 15 मिलियन पर ml अगर आपका काउंट आता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अब कई तरह के ओलिगोस्पर्मिया भी हो सकते हैं, हम लोग उसको माइल्ड कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं या सीवियर कह सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से। जैसे कि अगर किसी शख्स को 10 to 15 मिलियन काउंट आ रहा है तो उसको हम लोग माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कह सकते हैं, या अगर किसी को 5 to 10 मिलियन आ रहा है तो मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया कह सकते हैं, या इसी तरीके से लेस देन 5 मिलियन पर ml अगर काउंट किसी शख्स का आता है तो उसको हम लोग
सीवियर ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया के रूट कोज की अगर हम बात करें तो वेरिकोसील बहुत ही कॉमनली लोगों के अंदर आजकल पाया जा रहा है। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें स्क्रूटम की जो वीन्स होती हैं वो स्वेलिंग एक तरह से उसके अंदर हो जाती है, फूल जाती हैं, सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता है, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्लड वहाँ पर रुकने लगता है और जिसके नतीजे में स्पर्म का जो काउंट होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, मॉर्फोलॉजी जो होती है वो ख़राब होने लगती है। इसी तरीके से वेरिकोसील के बारे में भी हमने आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वेरिकोसील का भी बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और स्पेशली हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर में वेरिकोसील का ट्रीटमेंट हो जाया करता है। तो अगर इस तरह की भी कोई परेशानी है तब भी आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। तो वेरिकोसील एक बहुत ही मेन कोज है आजकल ओलिगोस्पर्मिया का। इसी तरीके से टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ लोगों के अंदर हो सकते हैं, है ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं, है ना, या इसी तरीके से आपके अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, है ना, या इसी तरीके से इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर ड्रिंक करने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल करने की वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ओलिगोस्पर्मिया अगर आपको है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऑलवेज़ आपको बहुत ही सीवियर कंडीशन है। ओलिगोस्पर्मिया है तो इसका मतलब बहुत ही मेजर कंडीशन है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया कभी कभी बहुत ही माइनर सी चीज़ की वजह से भी लोगों को हो जाता है। तो असल चीज़ जो है वो ये है कि आप प्रॉपर वे में उसको आइडेंटिफाई करें कि आपको ओलिगोस्पर्मिया क्यों है, और ओलिगोस्पर्मिया अगर आपको होता है तो फ़ौरन आपको परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया के जनरली ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है तो आपको बुखार आएगा या फिर हेडेक होगा या फिर दर्द होगा या फिर कोई और परेशानी होगी, चक्कर आएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया बहुत ही कॉमनली पाई जाने वाली एक डिजीज़ है जो सिम्टम लेस होती है। इसका सिर्फ कॉम्प्लिकेशन होता है कि आपके यहाँ इनफर्टिलिटी होती है, आपकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव नहीं हो रही होती हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह ओलिगोस्पर्मिया का अवेलेबल है। इस तरह की अगर कोई परेशानी आपको होती है तो आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाने की, डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।